गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता था कि हम लोग आपको मैथमेटिकल टूल्स यानी गणितीय संकल्पना करा रहे थे और जिसमें हम आपको अवकलन गणित करा रहे हैं हम आपको, और हमने आपको अवकलन गणित के सूत्र करा दिए थे। आज हम आपको अवकलन करना सिखाएंगे, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ddx 3x स्क्वायर। देखिए ये तो लाइव क्लास है, वर्चुअल क्लास है। अगर ये हमारी लाइव क्लास होती यानी क्लास में इंटरेक्शन के साथ होती तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से ही करवाता। तो देखिए 3 यहाँ कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर फंक्शन है, तो कांस्टेंट पहले बाहर आ जाएगा। ddx क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और x की पावर n वाला फार्मूला लगाना है। ddx x की पावर n जो क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, तो 3 आएगा। एक्स स्क्वायर है, n जगह पे आएगा 2, x की पावर 2 माइनस 1, तो कितना आएगा बताओ, 6x। 3 दूनी 6 और x आ जाएगा 6x। और देखिए इस क्वेश्चन, ddx x की पावर -3। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि x की घात हमेशा धनात्मक ही हो, माइनस में भी हो सकती है। अब यहाँ n की जगह पे कितना है, -3। जो हमारा सूत्र है वो ये है n x की पावर n माइनस 1, तो n की जगह यहाँ 3 आएगा। ddx -3 x की पावर -3 माइनस 1, तो -3 आगे आ जाएगा, और x की घात -4। ये आंसर है। ठीक है। और देखिए ddx 1/x स्क्वायर, हाँ जी, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। ddx 1/x स्क्वायर, ddx 1/x स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ddx x की घात -2, इस तरह से लिख सकते हैं। ddx x स्क्वायर को हम x की घात -2 की तरह लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम -2 की तरह लिख सकते हैं तो फिर वही पहले की तरह क्वेश्चन बन जाएगा। -2 x की घात -2 -1, -2 x की घात -3, या -2 और x की घात को 3 को नीचे ले आएंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा लिखने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, सेकंड है, ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। अब हम आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, और ये है ddx √x, है ना। सब तरह के कराएंगे बच्चों, आपको अंडर रूट वाले कराएंगे, x की घात प्लस वाले कराएंगे, x की घात माइनस वाले कराएंगे, सब तरह के क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। तो √x है, √x को हम क्या लिख सकते हैं, ddx x की घात 1/2 लिख सकते हैं। तो घात 1/2 है, 1/2 आगे आ जाएगा, x की घात 1/2 माइनस 1, तो 1/2 x की घात माइनस के 1/2, और हम इसे लिख सकते हैं 1/2 √x। ये हम इसको लिख सकते हैं। देखिए आप, मैं किस तरह से कर रहा हूं, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिए। मैं तो ये कहता हूं कि हर एक वीडियो को हमारे को कम से कम 2-2 बार देखा करें, है ना। और
बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि परेशान करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, डी डी एक्स, अब मैं थोड़ा अलग करा रहा हूं, साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ये दो फलनों का योगफल वाला क्वेश्चन है। मैंने इसका सूत्र कराया था आपको, सूत्र था डी डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस डी डी एक्स जी एक्स। तो एफ एक्स की जगह साइन एक्स है और जी एक्स की जगह ई की पावर एक्स है, तो दोनों को अलग अलग कर दो, डी डी एक्स साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ई की पावर एक्स, साइन एक्स का अवकलन होगा cos x और e की पावर x का होगा e की पावर x। तो ये हमारा आंसर है बच्चों, ये दो फलनों के योगफल वाला है। और देखिए डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3e की पावर x, 3 cos x, पहला फलन तो एक्स स्क्वायर हो गया, दूसरा फलन 3 cos x हो गया, दोनों को अलग अलग कर दो, डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स 3 cos x, एक्स स्क्वायर का होगा 2x की पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 बाहर और cos x का होता है अवकलन माइनस साइन एक्स, तो 2x माइनस के 3 साइन एक्स, ये आंसर है, ये आंसर है इस क्वेश्चन का अवकलन करने पर। सभी क्वेश्चंस को आप देखिए, मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराए हैं, हर एक क्वेश्चन को ढंग से देखिए बच्चों, फिर मैं आपको कुछ नया सिखाता हूं आज। ठीक है सर, चलिए आपको कोई नया फॉर्मूला सिखाते हैं, आइए। हमने आपको कल 12 क्वेश्चन कराए थे, आज 13वां क्वेश्चन करा रहे हैं और 13वां क्वेश्चन है दो फलनों का गुणनफल। हम यहाँ आपको दो फलनों का क्या करा रहे हैं, गुणनफल, यानी दो फंक्शन होंगे उनका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और मल्टीप्लिकेशन का अवकलन कैसे होगा वो कराएंगे। देखिए पहले सूत्र देखिए, डी डी एक्स एफ एक्स डॉट जी एक्स, इसमें किसी को भी पहला और किसी को भी दूसरा मान सकते है ना, कोई भी फर्स्ट कोई भी सेकंड, आपकी मर्जी आए तो एफ एक्स को पहला ले लो, आपकी मर्जी आए तो जी एक्स को पहला ले लो, जैसे फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये है फर्स्ट फंक्शन जो है वो एज इट इज है और दूसरे का डिफरेंशिएशन कीजिए, माइनस दूसरा फंक्शन जो है वो एज इट इज है और पहले का क्या कीजिए आप, डिफरेंशिएशन, है ना। तो इस तरह से पहले जमाना है क्वेश्चन को, दो फलनों के गुणनफल को। एग्जाम्पल कराएंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखिए, डी डी एक्स साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स
e की पावर x को रहने दो, x स्क्वायर लिख लीजिए, x स्क्वायर sin x into x स्क्वायर। मैंने कहा ना ये दो फलन है, एक sin x और एक x स्क्वायर। अब आपकी मर्जी है, आप किसी को भी पहला और किसी को भी दूसरा ले सकते हैं। आपकी मर्जी, आप sin x को पहला लेना चाहें sin x को पहला लीजिए, आपकी मर्जी आप x स्क्वायर को पहला लेना चाहें आप x स्क्वायर को पहला लीजिए, पर लिख दीजिए नीचे कि ये मैंने फर्स्ट माना, ये मैंने सेकंड माना। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sin x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। पहले तो आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sin x और दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया। अगली बार दूसरा फंक्शन एज इट इज x स्क्वायर, पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया। sin x ऐसे का ऐसा ही, पर x स्क्वायर का क्या आएगा 2x की पावर 2 - 1 प्लस x स्क्वायर, और sin x का क्या आएगा cos x। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट आएगा 2x sin x प्लस x स्क्वायर cos x। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन है। तो इस एग्जांपल में आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको जिससे और ये थोड़ा सा क्लियर हो। चलिए यही करा देते हैं। देखिए डी डी एक्स sec x into tan x, दो फंक्शन है, एक तो है sec x और एक है आपका tan x। वही पहले की तरह किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड लीजिए, इसको फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकंड ले लीजिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ, पहला फंक्शन आपका एज इट इज, और दूसरे का क्या करेंगे आप डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज और फिर पहले का डिफरेंशिएशन। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम जानते हैं ये sec x होगा, tan x का होगा sec स्क्वायर x प्लस ये tan x है और इसका होगा sec x tan x, और sec x कॉमन आ जाएगा हमारा। तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x, ये हमारा आंसर है। ये था बच्चों दो फलनों के, दो फंक्शंस के, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं, जैसे अपने गुणनफल सीख लिया, अब हम आपको सिखाते हैं भागफल, है ना। दो फलनों के भागफल का अवकलन। ठीक है, दो फलनों का भागफल कैसे होता है, देखिए दो फलनों का भागफल। तो भागफल देखिए डी डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स। जैसे गुणा में तो आपके पास विकल्प था कि आप किसी को भी प्रथम और किसी को भी द्वितीय, यानी कि किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान सकते हैं, पर भागफल में ऐसा नहीं है। यानी भागफल में आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि आप किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान लें। भागफल में जो फंक्शन अंश में है यानी ऊपर है, ठीक है, उसे तो
फर्स्ट माना जाएगा, इसे फर्स्ट माना जाएगा, और जो नीचे है उसे सेकंड माना जाएगा। और इसका फॉर्मूला है gx ddx fx माइनस के fx ddx gx अपॉन क्या आएगा, gx का स्क्वायर, ये आएगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। ये सब हमने इसके फॉर्मूले लगाए। तो ये भी पहले की तरह, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए ddx sin x अपॉन cos x, ठीक है। इसमें sin x आपका फर्स्ट है और cos x आपका सेकंड है। तो पहले तो जमाओ आप इस तरीके से, cos x ddx fx की जगह आएगा sin x माइनस sin x ddx gx की जगह आएगा cos x। मतलब पहली बार जो किया cos x ddx sin x माइनस sin x ddx cos x अपॉन cos x का स्क्वायर। अब आप कीजिए, cos x आएगा, sin x का होगा cos x माइनस sin x, और cos x का क्या होगा, माइनस के sin x अपॉन cos स्क्वायर x। तो ये आएगा आपका cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, और sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे cos स्क्वायर x, और आंसर आएगा आपका sec स्क्वायर x। ये है बच्चों इसको क्वेश्चन को करने का, 13वें क्वेश्चन को करने के बाद प्राप्त ये वाला जो 13वां, सॉरी ये 13वां नहीं होगा सर, ये 14वां फॉर्मूला होगा आपका पहली बार तो, और ये इसका आंसर है। देखा जाए तो sin x अपॉन cos x ऑलरेडी tan x होता है, और tan x का अपकलन हम जानते हैं sec स्क्वायर x होता है। तो एक तरह से वेरिफिकेशन भी हो गया है ना। और देखिए एक और क्वेश्चन, ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखिए। अवकलन मुख्य रूप से सूत्रों का ही खेल है। जिस बच्चे को जितनी अच्छी तरीके से फॉर्मूला याद होंगे वो उतने ही अच्छे अवकलन कर सकता है। जैसे देखिए ddx log x अपॉन x, और इसमें कौन सा पहला है और कौन सा दूसरा है। log x प्रथम है और x सेकंड है। तो gx यानी x ddx log x माइनस fx की जगह क्या लिखोगे, log x ddx x अपॉन नीचे क्या आएगा, gx का स्क्वायर x स्क्वायर। तो बराबर x log x का क्या आएगा 1 अपॉन x माइनस के log x, और इस x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में क्या आएगा x स्क्वायर। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। x का अवकलन करके लिख लो आप, एक ही आएगा, यहाँ n की जगह 1 है, यहाँ n की जगह क्या है 1 है। भले मैं आपको साइड में करके बताता हूँ। ddx x, तो x की जगह 1 है तो 1 x की घात 1 माइनस 1 x की घात 0, और आंसर आया 1। तो ये है बच्चों इसका सीन पूरा। आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज मैंने मुख्य रूप से आपको 2 फॉर्मूले कराए हैं, गुणनफल का और भागफल का। दोनों फॉर्मूलों को आप ढंग से देखिए,
और सारे फॉर्मूले अवकलन के ढंग से याद कीजिए, और कल भी हम आपको जो कराएंगे वो इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन कराएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।